लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, निष्ठ दिन ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश नवाऊं, गुण गाओ सांझ सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गुण गाओ सांझ सवेरे, नंदलाल सांवरिया हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं गुण दोष विचारे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक के द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, खड़ा भिक्षुक के द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रही हूँ, बीच भंवर में अटक रही हूँ, भव सागर में भटक रही हूँ, बीच सागर में अटक रही हूँ, प्रभु बन के आ जाओ मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, प्रभु बन के आ जाओ मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि को क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। हरि और बोल। आज हरे 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 माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरि बोल। बहुत धन्यवाद जी, बहुत हरि सुंदर। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका। जी, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आंखें भर आई, इतना सुंदर आपने गाया है, आपके वर्डिंग्स बस आंखें भर प्रभु, आई। मैं आंखों को रोकी हुई थी माता जी, मैं सोच रही बीच में रोने लग जाऊंगी तो फिर भजन नहीं गा पाऊंगी मैं। जी माता जी, बहुत बहुत सुंदर हरि माता जी, बोल, हरि बहुत बोल, सुंदर। हरि बोल। भगवान की बहुत कृपा। सुंदर राधा माता जी, माता बहुत जी भी सुंदर। रोने लग गए थे, उन्होंने भी मैसेज किया। राधा बहुत माता बहुत जी। सुंदर भजन, इतना मतलब हरि दिल को छू बोल जाता माता जी, बहुत है। खूबसूरत नमस्ते। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, माता जी, बहुत सुंदर मैंने माता आप जी। मैं बहुत रुद्र आप प्रभु जी, लोगों हरे का कृष्णा, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। जैसे एक बोलना चाहूंगी, अभी ऑल्टर मैंने पट्टी खोला था और आपका भजन जब शुरू था, मैंने अपने राधा निकुंज बिहारी जी को भी सुनवाया। मैंने कहा भगवान जी सुनिए इतनी मधुर आवाज में।
बहुत बहुत शुक्र है, हमारे राधा निकुंज बिहारी जी ने भी सुना माता जी। बहुत सुंदर है माता जी। बहुत दुखी रहा है बस। धन्यवाद माता जी। रुद्र प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, हरे प्रभु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कैसा चल रहा है लेक्चर्स का सिलसिला? जी जी प्रभु जी। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया। मिस यू। अगला किसका नंबर है अब? प्रीति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। रीजन बस ये है कि नेटवर्क का थोड़ा इशू है, फिर आवाज कटनी शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जब कटेगी माता तो जी बता देंगे। ओके प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे डेटा भी थोड़ा लिमिटेड है, ये भी एक रीजन था। फिर रहने दो। ठीक है प्रभु जी। तो आज मतलब मैं प्रयास करूंगी, जैसे प्रभु जी ने सेवा दी है, तो जो 12वां अध्याय है हमारा भगवत गीता का भक्ति योग, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्पेसिफिकली उसके 13वें और 14वां श्लोक इकट्ठा ही है, तो जिनके पास भगवत गीता है वो 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक निकाल सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मुझसे कुछ त्रुटि रहेगी तो मुझे मंद बुद्धि समझ के क्षमा कर दीजिएगा। मैं पहले से ही, मुझे पता है कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, तो पहले से मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हमारी गीता में जो अध्याय है, 18 अध्याय है, तो उसके जो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म योग के बारे में बताते हैं, और जो मध्य के अध्याय हैं वो भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे एक संदूक है, उसके अंदर एक मनी है, तो जो उस संदूक का ढक्कन है वो हमारे स्टार्टिंग के 6 अध्याय हैं, और जो नीचे का संदूक है वो अंतिम के 6 अध्याय हैं, और बीच का जो मनी है वो हमारे 6 से 12 वाले अध्याय हैं। तो वो जो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, और ये जो 12वां अध्याय है हमारा, उसका तो नाम ही भक्ति योग है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान हमें क्या बता रहे हैं वो आज हम थोड़ा सा संक्षेप में प्रयास करेंगे समझने का। तो 11वें अध्याय में भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे, और 10वें अध्याय में उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। तो बाद में लास्ट में फिर वो क्या कहते हैं कि मैं अपने एक अंश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसे धारण करता हूँ। विष्टभ्यम इदम कृत्स्नम एकोशेन स्थितो जगत। तो अर्जुन कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, तो फिर कृष्ण जो है वे अपना विराट रूप दिखाते हैं कि देखिए मैं कैसे व्याप्त हूँ। तो अगर हमें चैप्टर्स के फ्लो को समझना है तो हम पहले 9वें अध्याय का 15वां श्लोक लेते हैं, कि जिसमें भगवान कहते हैं कि कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। तो उसमें 3 तरह के लोग आते हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन, विशुद्धोमुखम। तो एकत्वेन में क्या होता है कि जो स्वयं को ही ब्रह्म मानते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। तो ये सिद्धांत जो है गलत नहीं है, पर अपूर्ण है। तो ये क्या करते हैं कि हम आत्मा ही परमात्मा है और अपनी ही उपासना ये लोग करते हैं, ये होते हैं एकत्वेन। पृथक्त्वेन क्या होते हैं, जो भगवान के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा करते हैं, तो ये होते हैं देवताओं के उपासक। तो ये है देव उपासक। विशतो मुखम में क्या होता है कि जिसके चारों तरफ मुख है, मतलब भगवान का विराट रूप, तो ये होते हैं विश्व रूप उपासक। तो एकत्वेन होते हैं अंगर उपासक, अपनी ही उपासना करने वाले। पृथक्त्वेन होते हैं देव उपासक, विशतो मुखम होते हैं विश्व रूप उपासक। तो देवताओं की उपासकों के बारे में भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है, 9वें अध्याय में भी बताया है, और 9वें के 20वें से 28वें श्लोक तक में उन्होंने वर्णन किया है। और विश्व रूप उपासकों का वर्णन उन्होंने 9वें अध्याय के 16 से 19 तक किया है, और फिर विस्तार में उन्होंने पूरा 11वां चैप्टर उसके बारे में बताया, विशुद्धो मुखम के बारे में। तो एकत्वेन क्या है, तो 12वें अध्याय के शुरुआत में जो पहले 7 श्लोक है वो एकत्वेन। तो अर्जुन पूछता है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि जो आपको भगवान मानते हैं, आपको श्रद्धा पूर्वक आपका भजन करते हैं, आपको साकार मानते हैं, और दूसरी तरह के होते हैं जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। तो इनमें से कौन श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो जिन लोगों का मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो मतलब
वो क्या करेंगे, कलेशा अधिकतर, तो अधिकतर कलेश ही वो अर्जित करेंगे। कैसे? क्योंकि अगर हम साधन की दृष्टि से देखें, साध्य की दृष्टि से देखें, तो एकत्वेन साधना में बहुत ही मुश्किल होती है। तो साधन की दृष्टि से क्या है कि यदि कोई भगवान का रूप होता है तो हम उनको आरती दिखा सकते हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं, हम भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। लेकिन निराकार को हम क्या भोग लगाएंगे, हम क्या उनको कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि उनका तो कोई आकार ही नहीं है। तो साधन की दृष्टि से कठिन मार्ग है। तो उनको क्या करना होता है, बस ध्यान लगाना होता है। तो उनके लिए मन एकाग्र करना होता है, पर मन तो बड़ा चंचल है। तो हमारे लिए तो क्या है, हम भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी लीलाएं हैं, श्री विग्रह हैं, अनेक अनेक साधन हैं जिसमें हम अपने मन को अटका सकते हैं। लेकिन जो निराकार उपासना करते हैं उसमें कलेश है, डिफिकल्टी है। क्यों? क्योंकि हमने देह धारण किया है, और देहधारियों के लिए निराकार उपासना कर पाना बहुत कठिन है। तो साध्य, ये तो हो गई साधन की बात। अब बात करें साध्य की। तो साध्य का मतलब क्या है, एंड रिजल्ट, कि गोल क्या है। अगर उसकी दृष्टि से भी देखें तो जो निराकार साधना है वो कम है, मतलब थोड़ी इंफीरियर है। साध्य का मतलब क्या है कि निराकार उपासक को अंत में क्या प्राप्त होगा, वो ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा। लेकिन भक्त को क्या होगा, भगवान के साथ सेवा सुख प्राप्त होगा। तो गोपियां बोलती हैं उद्धव को कि ये जो तुम्हारा ब्रह्म है, तुम बता रहे हो कि उसका कोई रूप नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, तो वो तो हमें ना भूत जैसा जान पड़ता है। तो इससे अच्छे तो क्या है, हमारे श्याम सुंदर है, तो कम से कम हम दुखी होती थी तो हमारे पास आते थे, हमारा पसीना पोंछते थे, हमसे बात करते थे। तुम्हारा भूत किस काम का है, तो हमको नहीं चाहिए ये तुम्हारा ब्रह्म। तो साध्य की दृष्टि से भी देखें, एंड रिजल्ट की दृष्टि से देखें, तो जो गंतव्य प्राप्त होता है उसकी दृष्टि से भी भगवान की उपासना ही जो है वो श्रेष्ठ है। तो 1 से लेकर 7 तक 12वें अध्याय में इसका वर्णन है। इसका दूसरा सेक्शन है 8 से 12 श्लोक का। तो उसमें क्या है, भक्ति के अलग अलग स्तर बताए हैं। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग तरह से वो भक्ति करना चाहते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्तर होता है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि भक्ति बस यही एक चीज है और आपको वही करनी है तो वही भक्ति है, नहीं। तो भक्ति हमें अलग अलग ऑप्शंस देती है, तो अलग अलग तरीके से भक्ति की जा सकती है। तो ये कहना मतलब बहुत आसान है कि जैसे जो मुसलमान लोग हैं वो क्या कहते हैं कि कयामत की रात आएगी और सभी रूहें कब्र से जाग जाएंगी और खुदा आएंगे, पैगंबर के साथ तशरीफ रखेंगे, और उस समय जिन जिन रूहों ने कलाम के अनुसार जीवन जिया है उनको तो जन्नत मिलेगी और बाकियों को जो है नरक की आग में जलना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि भगवान मतलब डंडा लेके आएंगे और सबको मारेंगे। तो लेकिन हमें बताया गया है कि भगवान हमारे अपने हैं और वो हमें अलग अलग मार्ग देते हैं कि लोगों के अनुसार, कि आपका जो स्तर है उस अनुसार आप भक्ति करो। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे, जैसे एक माँ है तो बच्चे को कहती है कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। तो लेकिन बच्चा नहीं करता, अपना खेल में लगा हुआ है। तो फिर माँ उसको फिर कहती है कि अगर तुम होमवर्क कर लोगे तो तुम्हें डिनर के साथ साथ मिठाई भी मिलेगी। तो बच्चा सुनता है तो वो होमवर्क करने लग जाता है। लेकिन डिनर रेडी हो चुका है और बच्चे ने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो माता उसको क्या कहती है, ठीक है तुम एटलीस्ट सिर्फ तुम प्रॉमिस कर लो कि तुम अपना पूरा कर लोगे तो फिर मैं तुम्हें दोनों चीजें दे दूंगी। तो ये कहना आसान है कि डिनर नहीं दूंगी, लेकिन वो एक माँ है तो माँ नहीं देख सकती कि उसका बच्चा भूखे पेट सो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, वो करवट बदल रहा है। तो ऐसे ही भगवान है, वो हमारे पिता हैं। तो भगवान हमें अलग अलग स्तर देते हैं। तो 8 से 12 श्लोक में हमें बताए गए हैं। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ स्तर क्या है, कि जो सबसे श्रेष्ठ स्तर भगवान ने हमें दिया है वो है मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवश्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे, मतलब हमेशा मेरे पास ही रहोगे। तो कोई कहेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, कि मन तो लगता नहीं है, बुद्धि तो लगती नहीं है भगवान में, तो कोई और स्टैंडर्ड बताओ। तो वहां पे फिर श्लोक 9 में भगवान क्या कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा पवित्र रखो, तुम एटलीस्ट अपनी इच्छा करो कि तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। तो इच्छा नहीं है तो उसको जागृत करो। तो उसके लिए क्या करो, वैदिक भक्ति करो। वैदिक मतलब विधि विधानों का पालन करो। रागानुगा भक्ति आप नहीं कर सकते तो आप वैदिक भक्ति करो, अभ्यास करो। और अगर अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान के लिए कर्म करना क्या है कि निष्काम कर्म करो। तो जैसे भगवान के लिए कर्म करने में हम क्या उदाहरण ले सकते हैं, कोई कीर्तन हो रहा है वहां पे जस्ट आपने चेयर्स अरेंज की हैं,
तो ये भी भक्ति में कंसीडर होगा। तो ये भगवान इतने दयालु हैं कि निष्काम कर्म को भी वो एक तरह से भक्ति की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो वो अलग अलग स्तर हमें दे रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा कर लो, इतना भी नहीं कर सकते तो इतना कर लो, इतना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर लो। तो ये भगवान का प्रेम है, भगवान की कृपा है कि वो हमें अलग अलग मार्ग बता रहे हैं कि आप अपने हिसाब से चुन लो। तो जो अंतिम सेक्शन है 12वें अध्याय का 13 से 20, उसमें भगवान ने गुणों का वर्णन किया है जिससे भक्त भगवान का प्रिय होता है। तो आप अगर श्लोक पढ़ेंगे उनके लास्ट में सब में यही है, स में प्रिय, च में प्रिय। तो देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, सामान्य भक्तों से भी वो बहुत प्रेम करते हैं। तो इसका वो खुद डंके के चोट पे उल्लेख करते हैं गीता में। क्या कहते हैं भगवान? अपि चेत सो दूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतवया समज्ञ व्यसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्त्य प्रति जाने न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पापी भी है अगर वो मेरी भक्ति में लगा है तो उसको धर्मी ही मानो, क्योंकि उसने उचित संकल्प लिया है। कि जैसे आप बहुत गंदे हो गए हो लेकिन आप शावर के नीचे खड़े हो गए हो तो देर सवेर आप साफ हो ही जाओगे। तो अगर आप भक्ति में लग गए हो तो आपको साधु ही माना जाएगा। और भगवान कहते हैं अर्जुन से कि घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान एकदम डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो फिर भी 13 से 20 श्लोक में यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं कि प्रेम का अलग अलग स्तर है। तो परिपक्व प्रेम में क्या होता है? विश्वास होता है भक्त का भगवान में और भगवान का भक्त में। तो शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो बताया है उसमें से एक लक्षण यह है कि भक्त को विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है प्रेम में। तो जैसे उदाहरण देती हूँ, एक मारवाड़ी स्त्री थी, 1950 की बात है ये। तो वो साड़ियों की दुकान पे गई, तो वो आधा घंटा हो गया, वो साड़ियां खुलवाए जा रही है दुकान की, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, ये कलर दिखाओ, इसमें कोई और डिजाइन दिखाओ, इस तरह से काफी देर हो गई है। तो दुकानदार क्या करते हैं, क्रोध में आकर के कहते हैं कि आपको लेनी भी है कि नहीं लेनी साड़ी, आप मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आई हो। तो मारवाड़ी स्त्री क्या करती है, किसी को संदेशा देके अपने पति को बुलवाती है और अपने पति को कहती है ये सारी दुकान खरीद के दो मुझे। और उसका पति वो पूरी दुकान उसको खरीद देता है। तो मतलब उस पत्नी को ये विश्वास था कि जो मैं बोलूंगी मेरा पति वो मेरे लिए करेगा, उसको टालेगा नहीं। तो ऐसे ही है कि हम प्रेम तो करते हैं भगवान में लेकिन कभी कभी हम विश्वास नहीं करते। तो अगर इसको उदाहरण से हम समझे कि हम एक छोटे बच्चे से प्रेम करते हैं लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। अगर वो चाकू लेके दौड़ रहा है तो हम उसके हाथ से चाकू ले लेंगे कि वो खुद को घायल कर लेगा, किसी को घायल कर देगा। अग्नि के पास जा रहा है तो हम उसको रोक लेंगे। तो अगर वही बच्ची मान लो बड़ी हो जाती है तो माँ खुद उसको चाकू देती है और उसको खाना बनाना सिखाती है, सब्जी काटना सिखाती है। तो मतलब विश्वास आ गया बाद में। तो ऐसे ही जो है भक्त भी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर उनमें ये वाले सारे गुण नहीं है, अगर ये वाले सारे गुण अगर उनमें आ जाते तो भगवान उनसे विशेष प्रेम करेंगे। भगवान प्रेम तो अपने सभी भक्तों से करते, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो उनमें आ जाए तो भगवान उनसे विशेष प्रेम करेंगे, भगवान भक्त को हृदय में धारण करेंगे। तो भगवान दुर्वासा मुनि से भी कहते हैं कि साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानते। तो इस सेक्शन में जो गुण है वो डिस्क्रिप्टिव भी हैं और प्रिस्क्रिप्टिव भी हैं। मतलब ये शुद्ध भक्त का वर्णन भी कर रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि हमें ये गुण अर्जित करने हैं। अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हम इसको कैसे अर्जित करें? इन एक गुणों को मिनट हमें रह अर्जित गया। करना है, इन गुणों को हमें अर्जित करना है। तो उसको कैसे हम अर्जित करें? तो एक बार डॉक्टर कपूर जाते हैं प्रभुपाद जी के पास और उनसे कहते हैं कि आप वो केमिकल कंपोजिशन मुझे दो जिससे आप भक्ति में इतनी प्रगति कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी हंसने लगते हैं और बोलते हैं वो केमिकल तो मैंने अभी बनाया नहीं लेकिन उसका फॉर्मूला है मेरे पास। तो बोले क्या फॉर्मूला है? तो वो कहते हैं त्रिनादपि शुनिचेना तुरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो अगर हम ये वाले गुण अर्जित कर लेंगे तो हम अच्छे से जप कर पाएंगे। तो अच्छे से जप करने से हमारे हृदय में एक शक्ति का उदय होगा, जड़ और चेतन में अंतर कर पाएंगे, हमें सामर्थ्य आएगा कि हम सही का चुनाव करें। और हम जो है अगर अब मान लो अब आप में वो गुण नहीं है, इंटरनली वो गुण जागृत नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है? एटलीस्ट उनको एक्सटर्नली अर्जित करने का प्रयास करना। तो इंग्लिश में कहावत है फेक इट टिल यू मेक इट। तो जब तक वस्तु प्राप्त नहीं होती आप एक्टिंग करो। तो ऐसे जैसे आप इन गुणों की एक्टिंग करोगे धीरे धीरे वो प्रकट हो जाएंगे। तो ये वाला जो श्लोक है जो हम
करने वाले थे, अभी समय नहीं है तो हम नहीं करेंगे। 13वां-14वें श्लोक में वही 11 गुण भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी भक्त में ये 11 गुण है तो वो मुझे बहुत बहुत प्रिय है। तो अभी वृषाली माता जी का भी बाकी है, तो इसलिए मैं अभी यहीं पे विराम देती हूँ। तो जो 11 गुण है इनका हम कभी और डिस्कस करेंगे, जो 13वें और 14वें श्लोक में 12वें अध्याय के में बताया गया है। तो हरे कृष्ण आप सभी भक्तों को, कहीं कुछ गलती रही है, कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हरि माता बोल, जी। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बहुत बोल, सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे हरि कृष्ण। बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया माता जी। बहुत सुंदर बताया, हर चीज बहुत कवर कर सुंदर। दिया और 10 मिनट्स में, तो माता जी बहुत आपने कुछ बहुत बताया। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली बताया हमें। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर बताया माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, वृषाली माता जी के बाद मुझे 10 मिनट और दे देना प्लीज, मैं कंप्लीट करना चाह रही थी ये। तो आप अभी ले लीजिए माता जी, कंक्लूड कर माता दीजिए, जी, अभी ले लिए तो फिर। मेरा समय आप ही लीजिए माता जी। नहीं मेरे नहीं को बात माता जी, नहीं विशाली बोलनी माता थी। जी, आप में बहुत, आपका जो ज्ञान है वो हम तक फिर कैसे पहुंचेगा? आपने प्रिपरेशन भी की होगी और आप में जो नॉलेज है आप कभी शेयर नहीं करते हो, तो इस बहाने से हमें सुनने को मिलेगा, तो वो आप हमसे मत छीनिए प्लीज, आप बोलिए माता जी। माता जी मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे तो कानों से हवा निकल रही है गरम। विनम्रता है माता जी, माता जी कानों से हवा, तो मैं पूरी सर्दी के मौसम में पूरी गर्म हो रखी हूँ, मुझे छू के देखना, टेंशन इतनी हो रही है जैसे किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना, ऐसा मतलब फीलिंग वो सबके साथ है। माता जी बोलिए आप। जी, सही बात है। अनुभव में बात करते हमेशा। आवाज कटी है माता जी, आपकी आवाज कटी है कटती है माता आवाज। जी। एक मिनट थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है मेरी आवाज? जी माता जी। जी माता जी जी। माता जी आ रही है। आप बता देना, मेरा आवाज जब कटेगा तब बता देना। पहले तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है मुझे, क्योंकि समय ही नहीं मिला और मुझे पता नहीं आगे क्या बोलना है। और इतना अच्छा रेखा माता जी, प्रीति माता जी, रंजना माता जी बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं इनके सामने अब क्या बोलूं, और इतने सारे महान भक्तों के सामने मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। आप ये सब का आपका एक भ्रम है कि मुझे कुछ आता है। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं थोड़े से 10-15 मिनट निकालूं और कुछ गलत ना बोलूं। रुद्र प्रभु जी के चरणों में प्रणाम और उनके गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम। सबके चरणों को हृदय में धारण करके जो गलत बोलूंगी मुझे मूर्ख समझकर क्षमा कर देना। जो आपको ठीक लगे वो गुरु के चरणों, गुरु के मुख से आया हुआ समझ लेना। पहले मैं मंगलाचरण बोलती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतविष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमो नमः। जयतां सुरतां पंगु मंद मंदारमतिर्गति मत सर्वस्य पदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहन। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी माताओं ने भगवत गीता ली है, तो अच्छा हुआ कि भगवत गीता का ही
पहले अध्याय का पहला श्लोक दे रही हूँ, जो कि वो बहुत आसान है और हमारा अभी भक्ति शास्त्री का कोर्स चालू है, तो मेरा ये रिवीजन हो जाएगा कि अभी जो प्रश्न आने वाले हैं भक्ति शास्त्री में, मेरा पहला अध्याय चालू है तो प्रभु जी प्रश्न देंगे तो मेरा रिवीजन होगा। मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं आपको कुछ बता पाऊं, मैं यहाँ सिर्फ आपसे चर्चा करने वाली हूँ प्रश्न और उत्तरों के बारे में, तो आप मुझे सहयोग कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी बोलिए, मैं अकेली ही नहीं बोलूंगी। तो जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जो प्रियंका वाघमारे माता जी, आप बोलिए प्लीज। जी माता हरे जी, हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। सभी भक्तों को। जी माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। 1.1 धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तः मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद माता जी। यहाँ हमें पता है कि जब धृतराष्ट्र यहाँ संजय को पूछ रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में अभी क्या किया, तो यहाँ तक युद्ध को 10 दिन हो गए हैं। जो 10वें दिन पितामह भीष्माचार्य है, अर्जुन के बाणों के कारण शरशैया पर पड़े हैं। तब जाके धृतराष्ट्र को लगा कि अभी खतरे की घंटी बजी उसको कि अभी क्या हुआ है युद्ध में। तब वो जानने की कोशिश कर रहा था और संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी उनके गुरु ने, व्यासदेव जी ने, तो उनको संजय को बुलाकर वो पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में अभी तक क्या हुआ। तो गीता तो पहले ही हो गई थी, मगर दिव्य दृष्टि के कारण उन्होंने पहले जो हुआ है वो पहले दिन से बताना शुरू किया है संजय जी ने। तो यहाँ हम ये प्रश्न हो सकता है यहाँ की जो धृतराष्ट्र है ये पूछ रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्र, यहाँ धृतराष्ट्र ने अलग अलग किया, पांडवों को और कौरवों को अलग अलग किया। हमें पता है कि पांडव भी कुरुवंशी ही है और वो यहाँ धृतराष्ट्र है उनको पांडु पांडु के पुत्र कहकर संबोधता है। तो यहाँ उसका जो मनोभाव है यहाँ दिखता है कि वो पक्षपात कर रहा है, उसकी वो स्वार्थ बुद्धि दिख रही है कि जब भी मतलब जब कुंती महारानी के जो पति है जब अपना देह छोड़कर चले गए, तब कुंती महारानी के बच्चे छोटे थे, तो वो आश्रित थी अपने जो घर के जो बड़े होते हैं उन पर आश्रित थी। धृतराष्ट्र वहाँ राजा थे और पितामह भीष्म इनके ऊपर आश्रित थी, मगर कुंती महारानी के बच्चों को धृतराष्ट्र ने यहाँ अलग कर दिया। तब आगे उसका जो उस बोलने का जो भाव था यहाँ, तो एक तो उसको डर था पहले तो कि जो धर्म भूमि है, युद्ध भूमि, जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, जो वहाँ धर्म क्षेत्र कहते हैं उसे, कि वो उस भूमि में ऐसी शक्ति है कि वहाँ जो अधर्म पर विजय मतलब धर्म ही विजय होगी, अधर्म पर विजय धर्म की विजय होगी। तो यहाँ धृतराष्ट्र को पता था कि उस भूमि का अगर प्रभाव पड़ने के कारण मेरे जो पुत्र है वो इस युद्ध में हार जाएंगे, तो ये उसको डर था। उसमें और एक आता है कि उसको चिंता भी थी कि अगर उस भूमि के प्रभाव के कारण मेरे जो पुत्र है युद्ध भूमि से मतलब माघार भी लेंगे कि हमें युद्ध नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर भी ये आ सकता है कि सद्भावना आ सकती है, ये भी उसको चिंता थी धृतराष्ट्र को। और एक अपेक्षा थी कि उसको लगता था धृतराष्ट्र को हमेशा कि पांडव है ये धर्म के साथ है और वो कभी अपने जो रिश्तेदार है उनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो उसको हमें आखिरी समय तक ये एक अपेक्षा थी कि ये युद्ध ही नहीं होगा,
क्योंकि पांडव ये युद्ध ही नहीं करेंगे। मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जब भीष्माचार्य, जब पितामह, जब बाणों की शैया पर पड़े तो उसे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि हमें पता है पितामह भीष्म ये परशुराम जी के शिष्य हैं, जो परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, तो इनके शिष्य थे परशुराम जी के पितामह, जो परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे। और पितामह भीष्म का और हमें पता है परशुराम जी का भी युद्ध हुआ था, जब अम्बा ने इनकी शिकायत की थी, तो उस युद्ध में हार जीत नहीं हो रही थी। तो ऐसे जो धनुर्धर थे, ऐसे जो योद्धा थे पितामह भीष्म, अभी वो शैया पर पड़े हैं, तो तब जाके धृतराष्ट्र को ये जानने की कोशिश की कि मेरे और पांडु के पुत्र यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस पहले जो श्लोक का जो मनोभाव है धृतराष्ट्र का, तो यही है। तो वो एक तो स्वार्थी बुद्धि थी उसकी, वो पक्षपात उसके मन में था, एक डर था और अपेक्षा थी, चिंता थी। इस सारे जो मनोभाव थे, इस मनोभाव के कारण उसने ये इस श्लोक में हमें समझ आते हैं। और फिर आगे जो युद्ध के इस पहले अध्याय के जो प्रश्न आ सकते हैं हमें, तो ये आ सकते हैं कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, अर्जुन युद्ध न करने के कौन से कारण थे। तो हमें सबको पता है, मगर मैं रिवीजन के तौर पर बता रही हूँ। तो पहले तो अर्जुन का जो भौतिक करुणा थी अर्जुन के अंदर, उसने देखा एक भक्त होता है, उसमें उसके अंदर करुणा होती है, मगर अर्जुन की करुणा यहाँ शरीर के प्रति थी, इसके लिए उसे भौतिक करुणा कहा गया है, क्योंकि वो आत्मा को यहाँ देख नहीं रहा था। उसने अपना कर्तव्य को छोड़कर उसने अपना जो गांडीव है वो नीचे रखकर युद्ध न करने की जो इच्छा जताई थी, तो वो भौतिक करुणा में आती है। और अर्जुन के मन में और दूसरा कारण था युद्ध न करने का, उसे डर लग रहा था कि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सारे इस युद्ध में अगर मारे जाएंगे, तो अगर मैं इस युद्ध को जीत भी पाऊंगा, तो मैं जो आनंद है अपने परिवार के साथ ही, कोई भी अपना जो आनंद है मनाता है, तो अगर मेरा परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं किसके साथ ये आनंद मनाऊं। तो ये भी एक डर था उसके अंदर कि परिवार वाले, मतलब वो उसकी वो मतलब भौतिक इच्छा थी, भौतिक बुद्धि थी वहां कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, मेरे परिवार वाले होंगे तभी मैं उस यश का आनंद यहाँ सबके साथ मनाऊंगा। और अर्जुन का तीसरा कारण जो था, वो उसको लगता था कि मैं इस युद्ध में इतने लोगों को मारूंगा। ये अर्जुन का हमें पता है, अर्जुन तो भगवान के पार्षद है। ये सब हमारे लिए भगवान ने गीता अर्जुन को बताई है, और उनके मन में ये प्रश्न आए हैं जो हमें सिखाने के लिए है। अर्जुन को लग रहा था कि इन सारे लोगों को मारकर मैं पाप का भागी बन जाऊंगा और मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो ये भी एक डर था अर्जुन के मन में युद्ध न करने का। और चौथा कारण है जो अर्जुन को युद्ध न करने का कारण था कि अर्जुन को लग रहा था कि इस युद्ध में इतने सारे जो पुरुष है वो सारे मारे जाएंगे, तो उनकी जो स्त्रियां है विधवा हो जाएंगी, तो उस स्त्रियों का शोषण होगा आगे जाके। और जो कुल परंपरा में जो पिंडदान किया जाता है पूर्वजों को, वो नहीं होगा। और जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम नहीं रहेगा, क्योंकि जो स्त्रियां है, जो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो उनका शोषण करने के कारण अवांछित जो संतानें हैं वो उत्पन्न होगी। और
जो धर्म के अनुसार जो संतानें नहीं है वो धर्म कार्य नहीं करेंगी, वर्णाश्रम के अनुसार कार्य नहीं करेगी, यहाँ वर्णाश्रम पूरा बिखर जाएगा। ये भी डर था। वर्णाश्रम का भी यही है कि वर्णाश्रम पालन करके हम बाद में भगवत धाम जा सकते हैं धर्म का आचरण करके। तो ये भी डर अर्जुन को था। और जो फिर पिंडदान का कार्य नहीं होगा तो जो पितृ होते हैं, हम जो पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अर्जुन कितने आगे तक सोचते हैं, यहाँ दिखता है हमें, या आगे जाकर ये सब कारण होंगे। तो ये सब कारण बताकर यो अर्जुन है अपना गांडीव रखकर कहते हैं। 5वां भी कारण है मगर मुझे लगता है दूसरे अध्याय में होगा वो। तो ये सारे कारण अर्जुन ने बताए हैं युद्ध न करने के। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? थोड़ा कट रहा था माता जी अभी। आगे माता आवाज जी आ रही है, कैसे आ बहुत रही अच्छी आ है? रही है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि और कोई भक्त अभी जो मैंने कारण बताए हैं वो बता सकते हैं कृपा करके। कोई भी बताए जो। माता जी चार कारण बताए थे ना? हाँ हाँ, 4 कारण बताए हैं मैंने अभी तक। हाँ तो हाँ। आप में से कोई हैंड रेस करके बताएगा। रबीना माता जी, आप बताओगे? रबीना माता जी है क्या? चालू कर लो। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, आप बताइए। मेरा डाटा भी खत्म होने वाला है माता जी। जी 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 माता जी, हरे कृष्णा। आप बताने गलत हो ना माता जी। उसके युद्ध न लड़ने के 4 कारण थे अर्जुन के। जैसे उसको ये लग रहा था कि मतलब दया करुणा का भाव था एक तो हृदय में उसके, और दूसरा उसको था कि आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। फिर तीसरा कारण था कि उसको मतलब लग रहा था कि मतलब पाप कर्म का होगा, मतलब पाप लगेगा। और दूसरा होता था कि मतलब मन का कुल का नाश होगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। तो यही 4 कारण थे माता जी मेन तो। और जी तो जी, मुझे नहीं कुछ धन्यवाद याद माता जी। रहेगा। धन्यवाद माता जी, जी जी आपका बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद माता जी। और माता जी, आप ये बता सकते हो जो धृतराष्ट्र का मनोभाव क्या था? थोड़ा संक्षिप्त में आप बता सकते हो। कोई और भक्त बता सकते हैं? हरे कृष्णा। रेखा माता जी, आप बता सकते हो? 1 मिनट रह गया माता जी। ठीक है। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, आप थोड़ा सा बता सकते हो? धृतराष्ट्र का मनोभाव ऐसा था, वो अपने बच्चों में और पांडवों के बच्चों में वो अलग अलग भाव कर रहा था। इसीलिए वो पांडव मामा का पांडवश्च वो बोला उसने। तो वो अध्यात्म खुद तो अंधा ही था फिजिकली, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि भी अंधा था। इसीलिए वो सत्ता की लालसा थी उसको, इसीलिए वो ये सब युद्ध करवाना चाहता था। बाकी वो अपने जो भी है सत्ता उसमें इतना आसक्त था कि वो अपने हाथ से नहीं जाना देता था। इसीलिए वो युद्ध में क्या हो रहा है ये इस भाव से वो पूछ रहा था। हरे कृष्ण माता जी, कुछ गलती हो तो धन्यवाद क्षमा माता करें। जी। धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी। और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप सभी के चरणों में क्षमा अपराधी हूँ, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। अभी मेरा भक्ति शास्त्री क्लास हो गया था और वही मैं नोटबुक यहाँ लेकर बैठी हूँ। मुझे उतना कुछ आता भी नहीं है, बोलने को भी नहीं आता। पहले तो मुझे बड़ी डर लगता है तो इतना मैं नहीं हूँ, मगर प्रभु जी ने मुझे कहा था तो उनकी आज्ञा का पालन करना था। मुझे 15 मिनट तक कुछ तो बोलना था, इसलिए मैं यहाँ बोलने का प्रयास किया है। मुझे क्षमा कीजिए। और धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर बोला माता जी, बहुत सुंदर, बहुत हरि बहुत बोल, धन्यवाद हरि आपका। हरि बोल माता जी, हरि हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बहुत बोल, हरि सुंदर, बोल। बहुत सुंदर माता बताया जी माता जी। हरे अशोक चौला प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी,
ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाली श्लोक है ना, इसमें जी, जी। एक बहुत प्रगाढ़ उत्तर छुपा हुआ है। जी प्रभु जी। धृतराष्ट्र जानता था, जैसे माता जी ने बोला ना कि क्या उद्देश्य था उसका। धृतराष्ट्र जानता था कि यहाँ पे इसका कोई आदेश टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र तो है, पर कृष्ण की रहते हुए ये धर्म क्षेत्र है, और यहाँ जो भी नतीजा निकलेगा वो धर्म के हिसाब से निकलेगा, ना कि उसके आदेश के हिसाब से। तो उसके मन में शंका था। क्या शंका था? कि बेशक मेरे पुत्र और कुरुवंश के सेना बलशाली तो है, पर कहीं कपटी कृष्ण नतीजा को बदल ना दे, घुमा ना दे। ये कपट था उसके मन में। इसलिए डर के मारे, सिर्फ पूरा गीता में एक ही श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच का, और कहीं भी धृतराष्ट्र का उल्लेख नहीं है। तो धृतराष्ट्र संजय, जिनको दिव्य ज्ञान दिया था व्यासदेव ने, उनसे पूछ रहा है डर के मारे। चलो बाकी सब सही है जो रेखा माता जी ने बोले कि अपने पुत्र और पांडु पुत्रों में पृथक करने के लिए वो पूछ रहा है, इसकी मतलब उसका मनसा सही नहीं था। वो बलपूर्वक सिंहासन छीनना चाहता था दुर्योधन को देने के लिए। वो जो परंपरा चलती आ रही थी, उस परंपरा को मिटाने की कगार पे था कि मैं अंधा हुआ तो क्या हुआ, हूं तो बड़ा भाई, तो बड़ा भाई का बेटा ही तो बनेगा राजा। पांडु छोटा भाई था, उसका पुत्र कैसे बन जाएगा? इसलिए युद्ध होना अवश्य है, युद्ध होनी चाहिए। युद्ध में मेरे पुत्र जय करेगा तो वही राजा बनेगा, नहीं बनेगा युधिष्ठिर राजा। तो इसके मन में ये भी एक शंका था। इसके चलते वो युद्ध की नतीजा को घुमाना चाहता था, क्योंकि उसके पक्ष में बड़े बड़े धुरंधर वीर थे, पांडवों के पक्ष में वो नहीं थे। लेकिन भगवान कृष्ण को मन ही मन वो भी भगवान नहीं मानता था। अगर भगवान मानता तो भगवान कृष्ण को जब वो बंदी बनाया वो दुर्योधन ने, वो विरोध कर सकता था और रोक सकता था, द्रौपदी की वस्त्र हरण को रोक सकता था, बड़े बड़े खतरा को टाल सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका मनसा था बाई हुक और कुक उसके पुत्र लड़ाई में जीते और राजगादी को संभाले, युवराज से वो राजा बने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा, सुंदर, बहुत जय सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर, सही बात है जी। प्रीति माता जी, अपने हरे 10 मिनट में कृष्णा। आप। जी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। सुधा माता जी आप हैं? सुधा माता जी आप 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक पढ़ेंगे गीता का। हरे कृष्णा। सुधा माता जी। सुधा माता जी शायद बिजी हो गए हैं। रंजना माता जी आप पढ़ेंगे? जी पढ़िए माता जी। जी माता जी पढ़ती हूँ मैं। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट में निकालती हूँ। 11वां 12वां ना माता जी? नहीं माता जी 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। ओके ओके ठीक है प्रभु माता जी, क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, धन्यवाद प्रणाम। अदृष्ट सर्वभूतानां मित्र करुणा एव च निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यत् आत्मा दृढनिश्चय मयि अर्पित मन बुद्धि यमद्भक्त स मे प्रियः। हरि बोल माता जी। थैंक यू माता जी। तो अभी ये 13वें 14वें श्लोक पे भगवान हमें बता रहे हैं, 11 गुण बता रहे हैं कि अगर ये 11 गुण किसी में है तो वो मुझे बहुत प्रिय है। तो पहला गुण क्या है? अद्वेष्टा। अद्वेष्टा का क्या मतलब है? कि जो ईर्ष्या विहीन है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता। तो भक्त जो है वो किसी से भी द्वेष नहीं रखते, इवन जो उनसे द्वेष रखते हैं उनसे भी वो द्वेष नहीं रखते। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि राग और द्वेष लगा रहता है। तो गीता में हमें बताया गया है कि इंद्रियों का इंद्रिय विषय होता है। जैसे आंख का इंद्रिय विषय क्या है? रूप है। कान का इंद्रिय विषय क्या है? शब्द है। तो शब्द, रस, रूप, गंध ये सभी क्या है? इंद्रिय विषय है। तो ये ज्ञानेंद्रियों के विषय है। तो इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति क्या होता है? राग और द्वेष होता रहता है। तो भगवान हमें क्या कहते हैं? वार्निंग देते हैं कि इनके वश में मत आओ। ये इंद्रिय विषय क्या है? भटमार है। उसका क्या मतलब होता है कि जैसे कोई रास्ते में जाता है व्यक्ति, उसको लूट लिया जाता है। तो हमारे पास भी कुछ धन है,
वो धन क्या है? वो धन है भक्ति का। तो जब राग और द्वेष आएंगे तो वो जो है धन लूटने की संभावना रहती है। तो राग क्या होता है? जो हमें अच्छा लगता है उससे हमें राग होता है, आसक्ति होती है, अटैचमेंट होती है। और द्वेष किससे होता है? जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है तो उससे हमें द्वेष होता है। तो इस संसार में राग और द्वेष का आधार क्या है? वो आधार है शरीर। तो हम शरीर को अपना मानते हैं, तो इस शरीर से जो भी संबंधित है, अगर शरीर के अनुकूल है तो वो राग हो जाता है, और अगर शरीर के प्रतिकूल है तो उससे में द्वेष हो जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसमें इस तरह का सोपाधिक राग और द्वेष नहीं होता। तो अभी सोपाधिक क्या है? तो दो तरह के राग और द्वेष होते हैं, एक होता है सोपाधिक, एक होता है निरोपाधिक। तो सोपाधिक क्या होता है? किसी उपाधि के कारण, किसी कोष के कारण। तो आदि नारायण प्रभु जी, ये एक प्रश्न आपके लिए आ रहा है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी इसको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एक बार मैं स्कूटी से जा रही थी, तो बगल में एक गाड़ी जा रही थी, रेड लाइट पे वो गाड़ी रुकी, तो काफी लंबी लाइट थी, 2-3 मिनट की। तो मैं साथ वाली गाड़ी में देखने लगी, तो उसमें एक औरत बैठी थी, उसके पास एक बच्चा था, और उस बच्चे को बिस्किट खिला रही है। तो बच्चा खा भी नहीं रहा, उसको जबरदस्ती खिला रही है, इवन नीचे भी गिर रहे हैं। तो इतने में वो गाड़ी साफ करने वाले आते हैं ना, तो एक बच्चा आया, उसने गाड़ी साफ की, वो शायद भूखा होगा, तो वो उस बिस्किट की तरफ ना लालची निगाहों से देख रहा है कि भी शायद मुझे भी मिल जाए खाने को। तो तब वो शीशा उसका नीचे था गाड़ी का। तो जैसे उस औरत ने उस बच्चे को देखते हुए देखा, तो उसने क्या किया? शीशे को ऊपर कर दिया। ठीक है, दिया नहीं उसको। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बच्चा ये भी है जो उसकी गोद में था, बच्चा वो भी है जो बाहर था, तो उसको तो वो जबरदस्ती खिला रही है, और बाहर वाले बच्चे को उसने इग्नोर कर दिया। तो उसका रीजन क्या था? बताइए आदि नारायण प्रभु जी। माता जी, वो भौतिकवादी है, सब में भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही भी, उसमें भी भगवान है, भगवान का अंश है, मेरे बच्चे में भी भगवान का अंश है। और यो उसकी ड्यूटी है कि अगर वो भूखा है तो उसको खिलाए साथ में, क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण उसका फर्ज बनता है उसे भी खिलाना, जो भूखा है। और जो अंदर वाला है वो तो अपना, उसे में आसक्ति है, उसे उसमें आसक्ति है अपने वाले में, और बाहर वाले में आसक्ति नहीं है, उसे वो निग्लेक्ट कर रही है। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने अरे दिया। बहुत तो सुंदर जो उसकी प्रभु, गोद हरि में बोल। बच्चा है उसका वो अपना बच्चा है। तो इसको बोलते हैं सोपाधिक प्रेम, मीन्स शरीर के कारण प्रेम है। तो ये अज्ञान है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कैसा प्रेम करते हैं? वो निरोपाधिक प्रेम करते हैं, कि मतलब भगवान के नाते सबसे प्रेम करते हैं। मतलब जितने भी जीवात्मा है वो सब भगवान की संतान है। नाते नेह राम की मनियत। तो मीराबाई क्या करती? तुलसीदास गोस्वामी को चिट्ठी लिखती है कि जो मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूं? तो तुलसीदास गोस्वामी उनको कहते हैं कि कितने भी प्रिय हो आप उनको त्याग दो, अगर वो आपको भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बनित भयबुध मंगलकारी। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को तज दिया था। तज देने का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दें, कि एक तरह की उनकी बात नहीं मानी जाए। विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, भरत ने अपनी माँ को त्यागा, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा, कंत ब्रज, तो जो ब्रज की गोपियां हैं उन्होंने अपने पति को त्यागा। तो अब इतना कुछ त्यागा है तो थू थू होनी चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? भयबुध मंगलकारी। तो ये मंगलकारी हो गए, स्वयं भी तर गए, इनके घर वाले भी तर गए, और जो इनके बारे में चर्चा करते हैं वो भी तर जाते हैं। तो ये जो है भक्ति की भक्ति से हमें मिलता है। तो क्या है, अब क्या हम अपने घर वालों को त्याग दें? क्या हम उनसे प्रेम ना करें? तो यहाँ पे बात हो रही है स्नेह और आसक्ति की। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्नेह तो क्या है कि घर परिवार है तो स्नेह तो होगा ही, अपने बच्चों से स्नेह तो होगा ही, लेकिन आसक्ति हमें नहीं रखनी है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ वही वो करे, ऐसा भाव हमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो पहला गुण बता रहे हैं यहाँ पे अद्वेष्टा, कि जो मतलब भक्त ये सोचता है जो मुझ पे विपदा आई है वो मेरे ही कर्मों के कारण आई है। तो यहाँ पे भागवतम का एक श्लोक प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, तते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुजान एवातम कृतम विपाकम, कि जो भी जिस भक्त पे जब विपदा आती है तो उसको अपने ही प्रारब्ध का फल मानता है। तो हर स्थिति में वो उसको भगवान की कृपा मानता है। हमें किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से हमें दुख प्राप्त हुआ है तो हम ये भक्त ये सोचते हैं मुझे कम ही मिला है,
मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए। तो बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, कठिनाइयां आती है, वो हंस के स्वीकार करते हैं। तो इसमें एक उदाहरण हम ले सकते हैं ठाकुर हरिदास का। उनको 22 बाजारों में पीटा गया, तो लेकिन फिर भी वो हरे कृष्ण का जप करते रहे और इवन प्रार्थना करते रहे जो उनको पीट रहे थे कि भगवान इन्हें क्षमा कर देना, इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको दंड मत देना। तो ये एक स्तर है। एक तो ये स्तर है जो मेरा स्तर है, जो बद्ध जीवों का स्तर है, इसने मेरे साथ गलत किया, देखना इसका जरूर बुरा होगा, इसको अपने कर्मों का फल मिलेगा, एक ये स्तर है। उससे ऊपर का स्तर क्या है कि ये मेरे प्रारब्ध है, उसके कारण मुझे दुख मिल रहा है, इसमें इस व्यक्ति का कोई वो नहीं है। उससे भी ऊपर का स्तर क्या है कि जो तुम्हें दुख दे रहा है तुम उसके लिए भी प्रार्थना करो। तो ये है सर्वश्रेष्ठ स्तर कि जो आपको दुख दे रहा है। जैसे इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं प्रहलाद महाराज का। तो उनके पिता ने कितने उन पे अत्याचार किए, इवन मरवाने का भी वो किया, लेकिन जब उनके पिता को नरसिंह भगवान ने मारा तो वो प्रार्थना करते हैं कि इनको आप क्षमा कर दे। तो दुख देने वाले के लिए भी हित की प्रार्थना करनी, तो ये सर्वश्रेष्ठ स्तर है। तो कोई हमें भी एक्चुअली में कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है, और अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है तो कोई आपको बचा भी नहीं सकता। तो दो बातें हमें याद रखनी है और दो बातें हमें भूल जानी है। तो कौन सी दो बातें याद रखनी है, कौन सी दो बातें भूल जानी है? दो बातें हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वो हमें याद रखना है, और किसी ने हमारा उपकार किया है वो हमें याद रखना है। भूलना क्या है? अगर हमें किसी ने दुख दिया है वो हमें भूल जाना है, और हमने किसी का उपकार किया है तो वो हमें भूल जाना है। तो नेकी कर दरिया में डाल। तो नेक्स्ट जो गुण है वो है मैत्र करुण एवच। तो मैत्र मतलब वो सबसे मित्रता रखता है भगवान के नाते। तो मतलब ऐसा नहीं कि उसका कोई मित्र शत्रु होता नहीं है, पर वो सबके प्रति संभाव रहते हैं। तो इसमें हम उदाहरण लेते हैं युधिष्ठिर महाराज का। तो वो अजात शत्रु थे, तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई शत्रु नहीं था। एक्चुअली दुर्योधन सबसे बड़ा शत्रु था, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं था। तीसरा जो गुण है वो है करुणा। करुण मतलब भक्त के हृदय में करुणा होती है, तो वो जीव के स्वरूप को समझता है। तो जैसे हम मेडिकल साइंस में देखें तो दो चीजें होती हैं, सबसे पहले डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस सही होगा तो ही ट्रीटमेंट सही होगा। तो हम जो है हम सबका भला करना चाहते हैं, जीवों का स्वभाव है, करुणा का स्वभाव है जीवों का। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक गांव में बहुत बेरोजगारी थी, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाता है और वो क्या करता है, शराब की फैक्ट्री खुलवा देता है वहां पे कि सबको जो है रोजगार मिलेगा। तो उससे रोजगार तो मिल गया, लेकिन फिर क्या हो गया, वहां पे लोगों को शराब की लत लग गई। तो उससे क्या हुआ, जो भी वो कमाते थे वो उसमें लगा देते थे। तो उसका भला होने के बजाय उस गांव का क्या हो गया, एक तरह से बुरा हो गया। तो अगर डायग्नोसिस ही सही नहीं होगी तो ट्रीटमेंट भी सही नहीं होगा। तो गीता हमें सही डायग्नोसिस देती है, और वो डायग्नोसिस क्या है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो भक्त का डायग्नोसिस सही होता है तो ट्रीटमेंट भी सही करता है। तो जैसे वैसे इस्कॉन में भी बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, फूड फॉर लाइफ चलता है, कपड़ा देते हैं, वो कोरोना टाइम में उन्होंने डिजास्टर रिलीफ, ये सब कुछ वो चलाते हैं। लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है, भगवान की भक्ति देना। तो जब तक वो भक्ति नहीं दे रहे हो आप, तब तक कुछ भी नहीं है। तो भागवत में कहा गया है कि भगवान हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने जलचर जंतुओं के लिए पानी। तो अगर हम मछली को पानी में से निकाल लें, उसको आईफोन दे दें और उसको मर्सिडीज बेंज में घुमा के 5 स्टार होटल में लेके जा रहे हैं, तो क्या वो खुश होगी? वो खुश नहीं होगी। तो हमें भगवान को छोड़ के कुछ भी दिया जाए तो हम कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते। तो अगर हम देह के स्तर पे किसी पे करुणा कर रहे हैं तो वो है कि डूबते हुए की शर्ट को बचाना, तो वो हमें नहीं करना। हाँ ठीक है, रोटी भी दो, कपड़ा भी दो, पर वास्तविक करुणा क्या है, भक्ति देना। तो अगर ऐसा हम नहीं कर रहे तो हम एक तरह की हिंसा ही कर रहे हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक त्रिपुरारी। तो केवल दो ही लोग हैं जो बिना हेतु के उपकार करते हैं, एक तो भगवान स्वयं आप हो और एक आपके सेवक हैं। नेक्स्ट जो गुण है वो है निर्ममो निरअहंकार। तो निर्ममो मतलब उसमें ममता नहीं होती है भक्त में। ममता का मतलब जो देह से जुड़े हुए हैं, मैं और मेरे का भाव नहीं होता है, अहंकार नहीं होता उसमें कि मैं ये देह हूं। मतलब उसको लगता है कि मैं जो भी हूं मैं भगवान का दास हूं। तो महाप्रभु भी कहते हैं कि ना तो मैं विप्र हूं, ना मैं शूद्र हूं, मैं क्या हूं,
भक्तों के दासों का दास हूँ। तो भक्तों में ये चीज स्पष्ट होती है कि वो भगवान को ही अपना मानते हैं। तो जैसे मंगल आरती में कुछ लोग जाते हैं तो बच्चा बैठा हुआ है कंधे पे, तो हमें स्नेह किस पे ज्यादा आता है, बच्चे पे आता है या सामने भगवान के विग्रह पे आता है? ऑफ कोर्स अपने बच्चे पे ज्यादा स्नेह आता है। तो भगवान क्या कहते हैं, मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, अपने बच्चे की पूजा कर लो, मुझे स्नेह चाहिए। तो बच्चे क्या भाव के भूखे होते हैं। तो इस तरह से जो है भगवान के भक्त होते हैं, वो उनमें अपनेपन की भावना चीजों से नहीं होती, वो भगवान के जो भगवान ने दिया उसको कर्तव्य समझ के काम करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज है, तो भगवान के लिए उन्होंने राज्य भी किया, लेकिन जब पता चला कि भगवान चले गए हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़ भी दिया। नेक्स्ट जो गुण है वो है सम दुख सुख दुख, सम दुख सुख शमी। तो वो सुख दुख में एक समान रहता है, तो दुख में वो ज्यादा व्यथित नहीं होता, सुख में वो ज्यादा फूलता नहीं है। तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, रीजन क्या है कि भक्ति में उसको जो आनंद मिला है ना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें कि एक व्यक्ति के पास 5 करोड़ रुपए हैं, आपने जाकर के उसको 50 रुपए दे दिए, तो क्या वो खुश होगा? या उससे 50 रुपए ले लिए तो क्या वो दुखी होगा? उसके लिए वो एक नॉमिनल सी अमाउंट है। तो इसी तरह से जो भक्त के पास जो खजाना है प्रेम का, भगवान के प्रेम का जो आनंद है, तो उसके कारण से वो सुख दुख में संभाव रहता है। तो इसको एक और उदाहरण से अगर हम समझें कि जिस तरह से एक पोस्टमैन होता है, तो पोस्टमैन जो होता है वो चिट्ठी लेके आता है। जो पहले के टाइम में ज्यादा होता था, आजकल तो इतना नहीं होता। तो कभी वो सुख का समाचार लाता था, कभी वो दुख का समाचार लाता था। तो सुख का समाचार लाने पे हम उसको कुछ पुरस्कार नहीं देते थे, या दुख का समाचार लाने पे हम उसको कोसते नहीं थे, क्योंकि वो एक पोस्टमैन है। तो हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो हमारे ही कर्मों का फल होते हैं। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो लोगों को पोस्टमैन की तरीके से देखते हैं और उनको जो है क्षमा कर देते हैं। नेक्स्ट जो गुण है वो है संतुष्ट। तो भगवान का जो भक्त है वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वो किसी से अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि भौतिक चीजों से संतुष्टि आ ही नहीं सकती। जब तक आप भगवान को नहीं प्राप्त करोगे आप कभी संतुष्ट होगे ही नहीं। तो ये चीज भक्त को ध्यान में रहती है। तो जब अगर आपको भगवान नहीं मिलेंगे तो आप सपने में भी इवन कभी सुखी नहीं हो सकते। इसको उदाहरण से अगर हम समझे, जैसे समुद्र में कभी आपने कभी शिप से ट्रेवल की हो, तो ऊपर कुछ बर्ड घूम रहे होते हैं व्हाइट कलर के जहाज के ऊपर। तो वो कहीं पे भी जाएंगे, अथाह समुंदर है, कहीं पे बैठने की जगह नहीं है, उनको वो आश्रय मिलेगा उस जहाज पे ही, उस जहाज पे आकर के ही बैठेंगे। तो ऐसे हम लोग हैं, हम कहीं भी घूम ले, हमें कहीं पे भी आराम मिलेगा ही नहीं, हमें आश्रय मिलेगा भगवान के चरणों में ही। तो ये भगवान के भक्त को भगवान नहीं मिलेंगे तब तक वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो हमारा मन तो कहता है ये भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। तो ये मन का स्वभाव है, वो संतुष्ट होने के लिए बना ही नहीं है। अगला गुण है सततम योगी। तो वो नित्य योगी है, भक्ति योग में लगा रहता है। यतात्मा है, यतात्मा मतलब वो जितेंद्रिय है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का मतलब है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है। अगर अच्छी परिस्थिति है तो भी भक्ति करेगा, गलत बुरी परिस्थिति है तो भी वो हरिनाम ही करेगा। तो भगवान भी फिर उसकी हेल्प करते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामु पयंती थे। तो जिसका मन मुझ में लगा है मैं उसको नॉलेज देता हूँ कि वो मुझे अटेन कर पाए। अगला जो लास्ट जो गुण है, लास्ट बट नॉट लिस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है मैं अर्पित मनोबुद्धियों। तो मुझ में ही मन और बुद्धि उसकी लगी रहती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। जब ये गुण विकसित होगा तो बाकी सब गुण अपने आप से आ जाएंगे। तो जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो सारे देवता अपने दिव्य गुणों के साथ व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो भक्त नहीं है तो उसमें वो गुण कहाँ से आ पाएंगे? तो भगवान कहते हैं मद भक्त स मे प्रिय। तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये जो गुण बताए गए हैं ये डिस्क्रिप्टिव भी हैं, ये प्रिस्क्रिप्टिव भी हैं। डिस्क्रिप्टिव कि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान के भक्त में कि ये गुण होते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव इसलिए कि ये गुण हमें अर्जित करने हैं। तो अगर नहीं आ रहे हैं तो हम नाम जप करते रहें, अपने वैष्णवों के संग में रहें, गुरु गौरांग की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये गुण धीरे धीरे हम में भी उजागर हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। कुछ ज्यादा बोला हो, गलत बोला हो तो क्षमा प्रार्थना।
बहुत 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 धन्यवाद सुंदर माता जी, माता जी, बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद। ही बात है, आपको तो अच्छा ज्ञान है माता जी, आपको तो हरि बहुत बोल, सुंदर हरे कृष्णा माता जी, इतना दंडवत सुंदर क्लास प्रणाम। देते हैं आप तो। प्रभु जी मैं कुछ बोलूं क्या? हरी बोल। मैं जी शिखा चाहती माता हूँ जी कि बोलिए। माता जी एक बार और रिपीट कर देती यही लाइन जो आपने बोला। माता जी कौन कौन सी लाइन थोड़ा बताएं। यही जो आप अभी बोल रहे थे ना कि सारे देवी देवता और सारे जी भगवान, जी मतलब हाँ जी थोड़ा माता जी। उसके आगे का भी बोलिए माता जी, मैं थोड़ी जी ये हो गई थी। कोई बात नहीं माता जी, लास्ट वाला जो गुण है वो था मैं अर्पित मनोबुद्धियो, तो मुझ में ही मन और बुद्धि जिसकी लगी रहती है, तो ये सर्वश्रेष्ठ गुण है कि भगवान में ही जिसका मन लगा हुआ है, भगवान में जिसकी बुद्धि लगी हुई है। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ गुण है। ये गुण होगा तो बाकी के गुण अपने आप उसके हृदय में आ जाएंगे। तो जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो सारे देवता अपने अपने दिव्य गुणों के साथ व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये सब मेरे शब्द नहीं है, जो भी मैंने बोला है ये सारे इस्कॉन के ही लेक्चर से मैंने लिए हैं, और एक एक शब्द उनका है, मेरा एक वर्ड भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, एज इट इज मैंने आपको बताया है। जी क्योंकि मैं धन्यवाद माता ऐड जी। करती तो मैं शायद कहीं कुछ गलती कर जाती, तो यहाँ पे भगवान कह रहे ये हैं। वर्ड बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये आपके जो जितने एक डॉक्टर रेखा माता जी ने स्टार्टिंग में जो सुनाए थे ना, तो मेरा मन ये करता है कि हर संडे एक डॉक्टर रेखा माता जी पूरा प्रवचन दे पूरे टाइम, और एक संडे आप पूरा टाइम पूरे प्रवचन दे। माता जी बहुत सुंदर है आपके वचन, शायद इससे मैं थोड़ा सुधर जाऊं, मेरे अंदर थोड़े कुछ तो गुण जाए। बहुत अच्छा लगा माता जी। और रंजना माता जी ने भी बहुत अच्छा भजन गाया, अच्छा बोले। और वैशाली माता जी भी अच्छा बोले। लेकिन माता जी आप सभी बुरा मत मानना, डॉक्टर रेखा माता जी के भी प्रवचन बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। मैं सोच रही थी पूरे टाइम वो प्रवचन दे आज का, लेकिन प्रभु जी ने टाइम लगा के रखा था, 15 तो मिनट जी। प्रभु जी के आगे मैं नहीं जा सकती। तो धन्यवाद माता जी, धन्यवाद डॉक्टर रेखा माता जी। पर मैं चाहती हूँ कि हर संडे आप लोग थोड़ा पूरा टाइम ले, एक एक जन, तो बहुत अच्छा मतलब होगा। कुछ अंदर और भी जाएंगे और प्रभु जी को किसी बहाने रेस्ट मिलेगा और हम सुनते भी रहेंगे। हरे कृष्णा। कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे हरे क्षमा कर कृष्णा। दीजिए प्रभु नहीं जी। नहीं माता जी, ये हरे आपका कृष्ण, बहुत दंडवत प्रेम प्रणाम। भाव है प्रभु जी के लिए भी और हम सबके लिए भी। तो माता जी हमारे जो ग्रुप में है ना, सभी एक से एक व्यक्ति हैं, तो ये कर सकते हैं कि हर दिन किसी और का नंबर हो, तो हमें पता चलेगा कि क्या छुपा हुआ खजाना हमारे ग्रुप में है। तो जब हम सबको सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा ना इस चीज का। तो अगर हम जी अगले मैं माता ही जी, मुझे जी थोड़ा सा लेट अगले हो संडे गया हम ज्वाइन शिखा माता जी करने का में। रखेंगे। अगले जी संडे जी। शिखा माता जी रखेंगे। अरे नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं, जी माता जी, आपको ही बोला, आप आज बहुत मुझे अच्छा थोड़ा बोलते हो। लेट हो गया ज्वाइन करने में प्रभु जी, कुछ दो मेहमान क्या हो आए गया? हुए थे। आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं माता जी, आपसे पूछेंगे नहीं सुनेंगे प्रभु जी, पिछले मुझे अगले कुछ हफ्ते। आता ही नहीं। अरे एक बाप रे, हफ्ता मुझे कुछ आपके नहीं आता है। आपके पास एक हफ्ता है पूरा, एक हफ्ता नहीं, है माता जी। प्रभु जी मतलब बहुत अच्छा बोल रहे थे, डॉक्टर रेखा माता जी भी बहुत ही सुंदर बोल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मतलब अगर ये हम अगर सुनते जाएंगे ना, तो मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी सुधार आती जाएगी, थोड़ी 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 तो मैं बदलती रहूंगी प्रभु जी, ऐसा मुझे लग रहा है। माता जी ने भी बहुत सुंदर बोला, बहुत अच्छा भाव था। तो मैं चाहूंगी इन्हीं लोग को आप ड्यूटी दीजिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर ये सारे गुण नहीं है, मैं तो नाकामयाब इंसान हूँ प्रभु जी। कुछ थोड़ा सीख जाऊं इन लोगों से। माता जी हम सब में गुण थे ही नहीं, पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, बस भगवान की कृपा से बोल देते हैं। अब अगले संडे एक हफ्ता आपके पास तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो हम यहाँ विराम देते किस हैं। का तैयारी करूं वाचा प्रभु जी? वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि भक्त के हरे चरणों में और प्रणाम। शिखा माता को मैं अगले संडे प्रणाम। उनकी कोई दूसरी बात नहीं सुनी, बस शिखा माता की तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण माता प्रभु जी, जी, प्रणाम। बहुत बहुत हरे कृष्णा। तो रिकॉर्डिंग मिलेगा प्रभु जी मतलब मैंने बोले तो मुझे फंसा दिए प्रभु जी ने। जी रिकॉर्डिंग हे मिलेगा। भगवान,
रुद्र प्रभु जी के गुण इनमें आ हरे गए। कृष्णा प्रभु हाँ, सब चला प्रभु प्रभु जी जी आज में। तो अब तो रिकॉर्डिंग बोलने से पहले 3:30 बजे से मुझे हुई सोचना प्रभु जी। पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम सभी नहीं भक्तों आएगा को। मुझे बोलने प्रभु जी, मुझे तो नहीं आता श्लोक वगैरह पढ़ना भी। सब आ जाएगा माता जी। जी सुमिता माता जी हरे कृष्णा क्या कह रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आज रिकॉर्डिंग 3:30 बजे से मेरी आंख लग गई थी, उसके बाद मैं 3:30 बजे से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था कोई बात प्रभु नहीं जी। कोई बात नहीं माता कोई जी बात कोई नहीं बात माता जी। ठीक है। ठीक, बहुत बहुत तो धन्यवाद। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। बहुत सुंदर रहा प्रभु जी का ये, हमारे रुद्र प्रभु जी का ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा। जी जी प्रभु जी। बहुत थैंक बहुत यू प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु जी। थैंक यू धन्यवाद। प्रभु जी, बहुत मुझे बढ़िया एक्स्ट्रा था टाइम प्रभु जी, देने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी। और आप नहीं सबका भी माता जी, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत माता जी धन्यवाद। जहाँ से मीठी बात सुनते हैं ना, अमृत वर्षा होती है तो वह सुनने का दिल भी करता है, फिर उसमें स्टॉप थोड़ी लगाना होता है। ठीक है, थैंक बहुत यू धन्यवाद। सुंदर बोला, थैंक तुमने हरे बहुत यू, कृष्ण। सुंदर सभी बोला। भक्तों का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों के कृष्णा चरणों प्रभु जी, में आपको चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम कृष्णा माता जी। प्रभु हरे जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम सभी सभी भक्तों भक्तों के का चरणों दंडवत में दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा भक्तों के चरणों हरे में दंडवत कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आप अपना मन बदल दीजिए प्रभु जी, चले गए। हरे माता जी कृष्णा कुछ रंजना माता जी, आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। मुझे आता ही नहीं कुछ, मैं कैसे बोलूंगी। माता जी कुछ भी भजन ही गा लीजिएगा ना, कुछ भी गा लीजिएगा, मेरे को भी कुछ नहीं आता है बोलना माता जी जी। जी जी ठीक है, फिर मैं हाँ भजन की प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, कोई भी भजन गा जी जी लीजिएगा, उसके अर्थ जी, बता हरे दीजिएगा। कृष्णा, हाँ दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। और दो सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।